हेलो एवरीवन। आज है 10 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स के वीडियो का रिवीजन करते हैं। किस बैंक के द्वारा इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस के साथ मेटावर्स में वर्चुअल ब्रांच लॉन्च की है? तो ये है पीएनबी। किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है पी वासुदेव। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। किस देश की हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन बनी है? तो ये बनी है नीदरलैंड। किस देश के साथ भारत ने सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए समझौते को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो ये है सिंगापुर। किस देश के साथ IIT मद्रास ने शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है श्रीलंका। और अभी हाल ही में IIT मद्रास का एक कैंपस जो हमारे भारत देश के बाहर स्थापित किया गया, तो वो है तंजानिया की जंजीबार में। प्रियांश और अवनीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से। किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये है छत्तीसगढ़ में। और वहां कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है? उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये है पेरू। और ये कहां पर है? ये दक्षिण अमेरिका में। एनसीसी कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है SBI। भारत ने इलेक्ट्रल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है पनामा। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ईरान या डी ब्राजील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो जो वैश्विक संकट समाधान समूह है, इसमें अभी भारत को शामिल किया गया है। और जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो उन्होंने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे तत्काल और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए पिछले वर्ष मार्च में इस समूह की स्थापना की थी। कमजोर बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निम्न में से कौन सा एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा? ए वात्सल्य, बी बचपन, सी बालपन या डी केयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वात्सल्य। वात्सल पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा और बच्चों के संरक्षण से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी को इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा सकेगी। और साथ ही जो बाल देखभाल संस्थान है, उनको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। ODOP उत्पादों को निम्न में से किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है? ए ग्रोयो, बी बिग बास्केट, सी मीशो या डी Amazon फ्रेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रोयो। अभी हाल ही में ODOP जो प्रोडक्ट हैं, उनको इस ग्रोयो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। अब ODOP क्या है? तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद है। और ये योजना सबसे पहले किसने शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई? 2018 में। और जब ये सक्सेसफुल रही तो इसे पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ किया गया। और ये इसकी मेनली किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला तो इसका उद्देश्य है कि जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे पलायन ना हो, और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर निम्न में से किसके द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है? ए वाणिज्य मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी सेबी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मोबाइल कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर एक सर्कुलर जारी किया गया है। अब मोबाइल क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी क्या है? तो इसमें जो हमारी क्रेडिट कार्ड्स हैं, उस पर आपने कभी देखा होगा तो विभिन्न तरह की कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे। तो इन सभी की अब आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। ये ग्राहक के ऊपर है कि वो मास्टर कार्ड की कंपनी लेना चाहता है, वीजा लेना चाहता है, रुपे कार्ड लेना चाहता है। अभी तक क्या होता था कि जो बैंक हमको दे देता था, हम वो कार्ड यूज करते थे, हमारे पास चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता था। लेकिन अब ग्राहक स्वयं इसमें चुन सकता है कि वो किस कंपनी का कार्ड लेना चाहता है। ये सेम वैसे ही है जैसे हम मोबाइल सिम पोर्टेबिलिटी करते हैं, वैसे ही इसको किया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा PM जन आरोग्य योजना में बीमा कवर दुगना कर दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा
पीएम जन आरोग्य योजना बीमा कवर कितना कर दिया? दुगना, यानी पहले 5 लाख था तो अब कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिया जाएगा। अब पीएम जन आरोग्य योजना या जो आयुष्मान भारत योजना वो कब शुरू की गई? ये 2018 में पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के द्वारा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण किया जा रहा है? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान या डी ताजिकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में अभी हाल ही में नए संविधान के तहत वहां पर भी राष्ट्रपति के चुनाव किए जा रहे हैं, तो उनका पर्यवेक्षण हमारे देश के चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है और हमारे यहाँ से अनूप चंद्र पांडे जी वहां पर चुनावों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ देश के चुनाव आयोग की, तो चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 15 में है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद से चुनाव आयोग संबंधित है हमारे संविधान के? तो 324 से 329 तक। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। पहले ये क्या था? 1 सदस्यीय था चुनाव आयोग, लेकिन 1989 में ये 3 सदस्यीय कर दिया गया। चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए सेम वैसे ही प्रक्रिया अपनानी होगी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अपनाई जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा थ्रेड्स क्या है? ए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, बी वायरस, सी एंटी वायरस या डी वेब ब्राउजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जिसे मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्विटर के विरोध में उनके द्वारा इसको लॉन्च किया है और ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप है। भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। और ये गुजरात में मेहसाणा से 11 किलोमीटर दूर एक वेरियाबी गांव है, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो अभी छत्तीसगढ़ से रायपुर के लिए इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक जाएगा। और तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री जी का अभी हाल ही में दौरा हुआ है और वो राजस्थान भी गए हैं और यहाँ विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला उनके द्वारा रखी गई है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? ए न्यूजीलैंड, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश या डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के द्वारा अभी हाल ही में प्रवासियों के मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे दिया गया है। अब नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है हेग जो कि वहाँ की प्रशासनिक राजधानी और साथ ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी यहाँ पर है। अब नीदरलैंड की बात करें तो ये ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है। निम्न में से कौन सा राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। और पंजाब प्लस चंडीगढ़ ये दो प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है इसमें जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो है दक्ष, लेकिन ये कैटेगरी किसी भी राज्य के द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। जो पंजाब और चंडीगढ़ को ग्रेड मिला है वो है प्रचेष्टा 2। इस इंडेक्स में 6 मानदंडों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। वो कौन कौन से हैं? एक है लर्निंग आउटकम, एसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन सभी के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये इंडेक्स सबसे पहले कब शुरू किया गया? ये इंडेक्स शुरू किया गया था 2017-18 में और अभी जो इंडेक्स जारी किया गया है वो है 2021-22 का। वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केवल महिला न्यायालय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्न में से किन राज्यों में प्रारंभ किया जाएगा? ए असम या मणिपुर, बी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, सी असम और जम्मू कश्मीर या डी जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम और जम्मू कश्मीर। इन दो राज्यों के कुल मिलाकर 50 ग्रामों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा अगस्त में और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये फिर पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है कि ग्राम स्तर पर ही जो घरेलू हिंसा या संपत्ति से संबंधित विवाद हैं जिसमें महिलाएं शामिल हैं उनका जमीनी स्तर पर ही निराकरण करना। अब बात करते हैं असम और जम्मू कश्मीर की। तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान वो कौन कौन से हैं? एक तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरंग, देहिंग और रायमोना। तो देहिंग और रायमोना ये दो नए बनाए गए हैं यहाँ। अब कश्मीर के तो दाचीगाम, हेमिस, कानागजी, किश्तवाड़, गुलमर्ग, नंदिनी, ये वहां के राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित पहली बैठक की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सी विश्व व्यापार संगठन या डी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। इसके द्वारा इस बैठक की मेजबानी की जाएगी। ये बैठक कहाँ पर हो रही है? ब्रिटेन में आयोजित की जा रही है। जो एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो संभावित खतरे हैं या उनका जो संभावित उपयोग है उसके संबंध में। और इसमें अगर हम बात करें यूएनएससी की तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1945 में। कितने सदस्य? ये 15 सदस्य। इसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और जो 10 अस्थायी है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। निम्न में से किस देश के द्वारा अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? ए जापान, बी ताइवान, सी दक्षिण कोरिया या डी चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अभी हाल ही में चीन के द्वारा अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ये एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम है। इसका नेतृत्व कौन करेगा और ओपन काइलिन का? तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के द्वारा। बात करते हैं जापान की। तो ये जापान है जिसके साथ अभी हाल ही में भारत के द्वारा जिमैक्स युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ताइवान, तो ताइवान यहाँ पर है और इनके द्वारा भारत में अपना तीसरा वाणिज्यिक केंद्र खोला जाएगा। पहला दिल्ली, दूसरा चेन्नई और तीसरा मुंबई में खोला जा रहा है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया है, इसकी राजधानी सियोल, और इनके द्वारा मॉल में खोला जाने वाला पहला पुस्तकालय वर्ल्ड का या दक्षिण कोरिया में ही खोला गया है। बाकी अदर हम देखें तो ये चीन, यहाँ म्यांमार, यहाँ थाईलैंड, यहाँ पर इंडोनेशिया और ये फिलीपींस। बाल संरक्षण और बाल कल्याण पर दूसरे क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी भोपाल या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल में ये दूसरी क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का फोकस क्या था? तो ये था किशोर न्याय अधिनियम और नियमों में संशोधन। बात करें अगर हम नई दिल्ली की तो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। भुवनेश्वर, तो यहाँ पर प्रथम जनजातीय खेल उत्सव मनाया गया। मुंबई, तो मुंबई में जेंडर इन फिजिक्स मीट आयोजित की जाएगी। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना, पेंच और पालपुर कूनो, जो कि चीतों को यहाँ पर रखा गया है। प्रमुख नदी तो नर्मदा, ताप्ती, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, धसान और केन। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन सी? खजुराहो, सांची के बौद्ध स्मारक और भीमबेटका की रॉक शेल्टर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, किसी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहे हो करंट अफेयर्स, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।